Student MTK 2024 कोड बी पेपर, इसका केमिस्ट्री सेक्शन MCQs नंबर 73 ये है कि मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज। स्टूडेंट्स ये ज़हन में रख लें कि ये जितने भी MCQs हैं तकरीबन 4-5 MCQs है, बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, अब ये सिंपली इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा स्टडी करते हैं तो ये चीज़ें आपके खुद ब खुद आपके जहन में आ जाएंगे। ठीक है, तो मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, पहले ये सीख ले कि हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है या मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है। तो ये मैं आपको वैसे डिफाइन कर देता हूँ कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 मोल ऑफ वाटर कंप्लीटली इनटू वेपर, इसको कहते हैं मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। अब चूंकि वीले तो हमें भी ये पता है कि वाटर का मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन और लिक्विड के मुनासिबत से ज़्यादा है, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। ठीक है, अब ये वील स्टूडेंट्स मुख्तलिफ ऑप्शन में जो वील्स है ये बिल्कुल सेम है ये। ठीक है, 40.7 है, तमाम में 40.7 है, लेकिन यूनिट जो है ये चेंज है, ये बदल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ है कैलोरी पर मोल, यह है जॉल पर मोल, और इधर है किलो कैलोरी पर मोल, और डी नंबर ऑप्शन में है 40 मतलब किलो जॉल पर मोल है। क्या है? केजी मीन किलो जॉल पर मोल है। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों का स्टडी है तो आप इजीली इसको हल कर सकते हैं विद इन सेकंड। तो ये मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर जो है ये हमारे साथ है 40.7 किलो जॉल पर मोल। इतना हीट किलो जॉल में रिक्वायर्ड है 1 मोल ऑफ वाटर के लिए। तो इस MCQs के लिए स्टूडेंट्स हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर डी के ये अमाउंट ऑफ हीट मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर क्या है 40.7 किलो जॉल पर मोल। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स MCQ नंबर 74 के द डिस्टिलेशन अंडर वेरी रिड्यूस्ड प्रेशर। तो बजाय है स्टूडेंट्स रिड्यूस मीन कम, वही डिस्टिलेशन भी जहन में रख ले स्टूडेंट्स कि ये एक सेपरेशन प्रोसेस है। ठीक है, कि मतलब एक मिक्सचर अगर आपने सेपरेट करने हैं तो उस मिक्सचर में जितने भी प्रोडक्ट्स मौजूद होते हैं उन प्रोडक्ट्स के बॉइलिंग पॉइंट के तफरीक की वजह से, मतलब डिफरेंस ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, ये क्या होते हैं, ये सेपरेट होते हैं। तो अगर हम डिस्टिलेशन करते हैं कम प्रेशर पे, ठीक है, ये भी आप लोगों की बुक में है, इसमें ब्रैकेट में ये चीज़ दिया गया है कि डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, इसको कहते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन। इसको क्या कहते हैं? वैक्यूम डिस्टिलेशन। तो ऑप्शन तो मेरे साथ ऑप्शन नंबर डी जो है ये मैं क्लिक कर देता हूँ। ऑप्शन ये हुआ कि रिड्यूस प्रेशर में, कम प्रेशर में जब हम डिस्टिलेशन करते हैं, ये एक सेपरेशन प्रोसेस है, इसको कहते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन। और फिर इसके मुख्तलिफ एडवांटेज भी है। एक ये है कि ये अवॉइड थर्मल डिकम्पोजिशन, अगर रिड्यूस प्रेशर है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो मॉलिक्यूल का जो थर्मल डिकम्पोजिशन, मॉलिक्यूल को थर्मली डिकम्पोज नहीं करेगा। ठीक है, इसके अलावा ये डिक्रीज टाइम फॉर डिस्टिलेशन, ये क्या है, टाइम भी डिक्रीज करता है। और इसके अलावा लो बॉइलिंग पॉइंट पे ये प्रोडक्ट्स सेपरेट होंगे, तो इसी वजह से ये भी जहन में रख ले कि इट आल्सो डिक्रीज फ्यूल कंजम्पशन, आपका जो फ्यूल है, ईंधन है, ये भी कम इस्तेमाल होगा। तो ये भी स्टूडेंट्स मुख्तलिफ ऑप्शंस थे। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन तो अगर सॉलिड चीज़ों की इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आप करते हैं सब, फॉर एग्जाम्पल कोल की, तो इसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन भी कहते हैं और कार्बोनाइजेशन भी कहते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फॉर एग्जाम्पल अगर मिक्सचर जो है ये लिक्विड स्टेट में है, ये लिक्विड में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, अगर सॉलिड में है तो इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। लेकिन अगर इसको हम रिड्यूस प्रेशर पे करते हैं तो इस टाइप ऑफ डिस्टिलेशन को फिर कहते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन। वैक्यूम कहते हैं खला को, जब हम प्रेशर को कम करते हैं, हवा को हम निकालते हैं, तो उस खला में जो हम डिस्टिलेशन करते हैं उसको कहते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन। ठीक है, तो ये भी स्टूडेंट्स ज़हन में रख ले कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये आसान MCQs था, कोई इतना मुश्किल इसमें नहीं है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स MCQ नंबर 75 ये भी ईजी है। ठीक है, कि द एग्जाम्पल ऑफ मेटेलिक सॉलिड इज। तो अगर हम देख ले, ये बोरान है, कार्बन है, कॉपर है, कॉपर का लेटर नेम क्यूप्रम है, बाज़ स्टूडेंट्स इसको कपरम भी कहते हैं। तो अगर आप लोग कपरम कहते हैं, क्यूप्रम कहते हैं, तो इसका सिंबल है कॉपर का Cu और दूसरा है सिलिकॉन।
ठीक है। तो इन तमाम स्टूडेंट्स ये तो बज़ाहिर है कि कॉपर ट्रांजिशन मेटल है जो कि हाईली कंडक्टिव है, ठीक है। और ये जो है इसका एटॉमिक नंबर 29 है, सॉलिड स्टेट में मौजूद है और मेटेलिक सॉलिड है। तो कॉपर जो है इस ऑप्शन में एग्जांपल आप मेटेलिक सॉलिड जो है ये क्या है, ये कॉपर है, ये क्या है, कॉपर है, ठीक है। बाकी सब तकरीबन नॉन मेटल है, बाकी तकरीबन सब क्या है, नॉन मेटल है। अच्छा स्टूडेंट्स, MCQ नंबर 76 ये ध्यान में रख लें कि ये क्रिस्टलाइन चैप्टर से ये MCQs लिया गया है कि व्हेन अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस कंडक्ट करंट इन वन डायरेक्शन बट नॉट थ्रू अदर डायरेक्शन ऑफ द क्रिस्टल दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड। मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए हैं, एनोट्रोपी कहते हैं इसको, एनआइसोट्रोपी कहते हैं, आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं या पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इधर मैंने कुछ इंट्रोडक्शन इसके बारे में लिखे हैं कि मैग्नीट्यूड एनआइसोट्रोपी किसको कहते हैं, ये चीज़ ये वाला, ठीक है, कि एनआइसोट्रोपी में मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन से हैं, फॉर एग्जांपल कंडक्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है या क्लीवेज प्लेन है, ये वेरीज मुख्तलिफ होते हैं विद डायरेक्शन। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स में ये फॉर एग्जांपल ये क्रिस्टल तो है नहीं, लेकिन मैं ये बुक को एज एग्जांपल ले लेता हूँ एज अ क्रिस्टल, ठीक है। फॉर एग्जांपल सिलिका जो है, अब इस सिलिका को अगर आप या और भी अगर आप पहाड़ों में जाए और जो लोग ये चट्टानों को तोड़ते हैं, ठीक है, तो ये इसका एक अपना तोड़ने का एक अपना प्लेन होता है, ठीक है। वो इस पे हिट करते हैं इस रॉक्स को और वो फिर एक ख़ास प्लेन में क्या होते हैं, वो टूटते हैं, इसको कहते हैं क्लीवेज प्लेन। या अगर फॉर एग्जाम्पल ये मेरे साथ एक क्रिस्टल है, मैं अगर इसको तोड़ता हूँ इस पोजीशन पे, ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसको तोड़ता हूँ तो ये इजीली ब्रेक हो जाएगा, इसको कहते हैं इसका क्लीवेज प्लेन ये है। लेकिन स्टूडेंट अगर मैं उसको तोड़ता हूँ इसी पोजीशन पे इसी तरह, तो ये ब्रेक मतलब ये इम्पॉसिबल है कि मैं उसको क्या करूँ, ब्रेक करूँ। तो वो प्रॉपर्टी जो एक डायरेक्शन में मुख्तलिफ है दूसरे डायरेक्शन में, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एनआइसोट्रोपी। इसको क्या कहते हैं, एनआइसोट्रोपी। फॉर एग्जांपल और ये MCQs के मुनासिबत से कि व्हेन अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, फॉर एग्जांपल अगर आप ग्रेफाइट ले लेना, ग्रेफाइट में एक लेयर में कंडक्टिविटी ज़्यादा है और दूसरे लेयर में कंडक्टिविटी क्या है, कम है। तो जो वही प्रॉपर्टी आपके क्रिस्टल जो एक डायरेक्शन में ज़्यादा होते हैं और दूसरे डायरेक्शन में कम होते हैं, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एनआइसोट्रोपी। और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म के क्या है, इसका प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर आइसोट्रोपी है तो ये अमॉर्फस का है, अगर आइसोट्रोपी है तो ये प्रॉपर्टी किसका है, अमॉर्फस का है। लेकिन ट्रू क्रिस्टलाइन फॉर्म में अगर एक डायरेक्शन में प्रॉपर्टी मुख्तलिफ है दूसरे डायरेक्शन में, तो इसको कहते हैं एनआइसोट्रोपी। तो इस MCQs के लिए हमारे ऑप्शन जो है ये हो गया एनआइसोट्रोपी। करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी। तो स्टूडेंट्स ये भी जहन में रख लें।